Now, after simplifying या after verifying the Cayley-Hamilton theorem that has been verified in the last lecture, ठीक है, वेरीफाई करने के बाद वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, तीन तरीके से और क्वेश्चन एक्सटेंड कर सकता है। वो पूछ सकता है, चलो ठीक है आपने वेरीफाई तो कर लिया, इसके बाद हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस फाइंड का मतलब होता है बच्चे, जितना काम आपने कर लिया अब तक, ये कर चुके हैं यहां तक, उससे निकालिए। ऐसा नहीं कि नए सिरे से कोई काम करना स्टार्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हैंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब जितना काम आपने कर लिया, दैट इज वेरिफिकेशन इज डन, उसके बाद आप उसका ए इनवर्स भी निकाल के दीजिए। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये भी आ सकता है कि केले हैमिल्टन थ्योरम से इनवर्स निकालिए, ठीक है, तो पहले वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसी एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ सकता है, भाई एक काम करो, चलो इसकी तो पता लग गई आपको, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। ऑब्वियसली वन ऑफ द ऑप्शन कैन बी, ठीक है, आप इसमें ए आई ए स्क्वायर ए क्यूब ए की बार 4 ए की बार 5 की वैल्यू पुट कर दीजिए। बट सोचिए ए स्क्वायर निकालना था, उसमें टाइम लगा था, ए क्यूब में और ज्यादा टाइम लगेगा, ए की बार 4 में और ज्यादा टाइम लगेगा, ए की बार 5 में और ज्यादा टाइम लगेगा। जब इनकी वैल्यू निकाल के पुट करोगे उसको सिंप्लीफाई करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो वहां दिक्कत रहने वाली है। तो हमारे पास एक अदर तरीका है, हम उस पर बात करेंगे। तीसरी टाइप क्या पूछ सकता है आपसे कि आप ए की बार -2 ए की बार -3 ये निकालिए। वही बात है लगभग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज योर टाइप 1, यानी फर्दर टाइप 2 एंड टाइप 3 फाइनली। तीन तरीके से क्वेश्चन एक्सटेंड कर सकता है। तो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द टाइप 1। क्वेश्चन है हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो जब भी आए हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो कैसे करना है? तो कुछ नहीं करना, जो भी इक्वेशन आपके प्रूव हो चुका है, दिस हैज बीन प्रूव्ड, लेट इट इक्वेशन 1, ठीक है, हम लिख लेते हैं एज वी नो दैट ए स्क्वेयर माइनस 4a minus 5i is equal to O. That has been proved. Okay, तो ये तो हमें पता ही है, सॉरी इट वाज a square. A square minus 4a minus 5i is equal to O. That has been proved. ये हमें पता है कि प्रूव हो चुका है। अब इससे फर्दर आपने ए इनवर्स निकालना। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी थी या ये सेटिस्फाई करके बना था, उसको आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करें बाय प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। करें, चलो, तो ए इनवर्स लेफ्ट में भी ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लिए ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ। अब आपको पता है दिस इज ए रेस्ट फॉर -1 और दिस इज ए स्क्वेयर। अगर वैसे तो बहुत डिफरेंट होता है यहाँ पे, तो सिंपली द होल पावर ए विल बी 1, -1 + 2 दैट विल बी 1। अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को अगर अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, दैट इज आई। ये ध्यान रखेगा कि किसी भी मैट्रिक्स को अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो दैट विल बी आई। किसी भी मैट्रिक्स को अपने ही रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो वही बात यहां है, आई आएगा। ये आया आई माइनस, और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी, तो दैट विल बी 5a इनवर्स इज इक्वल टू, और किसी मैट्रिक्स को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी सिंपली 0। दोबारा देख लेते हैं, इसमें एक a बाहर एक्सट्रैक्ट हुआ, a इनवर्स इंटू a आई हुआ, और ये एक a बचा, a इनवर्स इंटू a ये तुम्हारा आई होता है। और किसी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम रहता है, और 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। तो वो कर लिया। अब हमने ए इनवर्स निकालना था, हमने क्या निकालना था, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इधर रखिए, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। तो -5a इनवर्स इज इक्वल टू -a + 4i। तो ए इनवर्स विल बी सिंपली 1/5
a माइनस 4i। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ए इनवर्स। ए इनवर्स मैंने इधर लेफ्ट में रखा, बाकी सब कुछ राइट में, और उसके बाद -5 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड में ले गए, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद ए इनवर्स। अब इसके बाद ए इनवर्स निकालना, दैट इज वेरी इजी। क्यों? ए इनवर्स के लिए क्या क्या चाहिए आपको? देखिए क्या क्या चाहिए ए इनवर्स के लिए। नाउ ए इनवर्स क्या क्या चाहिए? 1/5 इज फाइन। एक तो आपको चाहिए ए, दैट इज 1 4 2 3 माइनस 4i, i इज 1 0 0 1। करें मल्टीप्लाई। अगर आप अंदर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 4 दैट विल बी -3, 4 माइनस 0 दैट विल बी 0, 2 माइनस 0 दैट विल बी 2, और 3 माइनस 4, देखिए यहां -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो 3 माइनस 4 दैट विल बी -1। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 0 2/5 और -1/5, दैट इज योर ए इनवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। आप उसको यहां भी छोड़ सकते थे, दैट वाज राइट एज वेल, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा है। अगर क्वेश्चन आए कि इसके बाद केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के बाद आप ए इनवर्स निकालिए, तो कुछ नहीं करना, जो रिजल्ट आया था उसको उठाइए, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद वहां से आपका ए इनवर्स एक्सट्रैक्ट कीजिए। बाकी सब ए इनवर्स जो है वो किसके टर्म्स में आ जाएगा? ए स्क्वायर, आई वगैरह के टर्म्स में आ जाएगा। तो आप आराम से, क्योंकि आप वो पहले निकाल चुके हैं, तो आप आराम से उनकी वैल्यू पुट करके बाकी ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो दैट इज हाउ द फर्स्ट टाइप कैन बी डन आफ्टर the evaluation of, after the verification of Cayley-Hamilton theorem. Okay, next करें टाइप 2। टाइप 2 आती है टाइप नाउ द नेक्स्ट इज टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या आ सकता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई एक पोलिनोमियल आपको देगा, उसकी वैल्यू निकालिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है। तो थोड़ी देर में करता हूं यार बात, पता है मेरे को, सुन गया। नाउ द टाइप 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसी पोलिनोमियल आपको देगा, द पोलिनोमियल इज a⁵ माइनस 4a⁴ माइनस 7a³ प्लस 11a² माइनस a माइनस 10i। तो एक पोलिनोमियल आपको मिली है, इसको आपको, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसके बाद एक तरीका तो ये है, आप इन सब की वैल्यू निकालिए। वन ऑफ द मेथड कैन बी, आप इन सब की वैल्यू निकालिए। a² तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है, और उनको पुट कर दीजिए, बट ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, तो ये मुश्किल होगा और कर भी नहीं सकते, लंबा चौड़ा काम है। हम नाउ क्या कर सकते हैं, हमें किसकी वैल्यू पता है? हमें एक वैल्यू पता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वेरीफाई के लिए हैमिल्टन थ्योरम करने के बाद, दैट इज a² माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू o। ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ये वेरीफाई हो चुकी है। ओके, तो अब हमें वैल्यू किसकी पता है? a² माइनस 4a माइनस 5i की वैल्यू कितनी पता है? 0 पता है, o पता है, ठीक है, बट मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, जो ये पोलिनोमियल चाहिए, जो ये पोलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, इसको इसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लो। कैसे? कुछ नहीं करना, जो बड़ी इक्वेशन है आपकी, दैट इज a⁵ माइनस 4a⁴ माइनस 7a³ प्लस 11a² माइनस a माइनस 10i, इसको आप डिवाइड कर लीजिए किससे? जिसकी वैल्यू आपको पता है, दैट इज a² माइनस 4a माइनस 5i। तो जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है उसको डिवाइड कर लीजिए जिसकी वैल्यू आपको पता है।
वैल्यू पता है आपको ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a की कितनी 0, और इसकी वैल्यू नहीं पता या इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन आपको आती होगी होपफुली। तो पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ a क्यूब आएगा। तो a क्यूब की रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट करने के लिए, तो नाउ a क्यूब से मल्टीप्लाई करो a रेस्ट पर 5 माइनस 4a रेस्ट पर 4 माइनस 5 को a क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे i इंटू a क्यूब विल बी a क्यूब। किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करो दैट विल बी सिंपली सेम मैट्रिक्स। तो माइनस प्लस प्लस, आपको पता है साइन चेंज करते हैं यहाँ पे, तो इट विल बी कैंसल्ड आउट, इट विल बी 0। नाउ इट विल बी अगेन कैंसल्ड आउट, दैट्स गुड कि यहाँ आपका जल्दी हो जाएगा, तो जरूर नहीं कैंसिल हो गई, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ -7 + 5 दैट इज -2 -2a क्यूब, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 11a स्क्वायर फर्दर -a। 3 टर्म्स मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ से -2a क्यूब निकला, 11a स्क्वायर और -a ऊपर से पिक कर लिया, ये तो ऐसा पिक किए हैं। उसके बाद नाउ अब ये फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड करो तो ये -2a पे जाएगी। अगर देखें तो -2a क्यूब को a स्क्वायर से करोगे तो -2a पे, हम -2a से मल्टीप्लाई करो उसको, तो -2a क्यूब -2a से करो प्लस 8a स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई -2a से कर रहे हो तो -4 इंटू -2 दैट इज 8 और a इंटू a स्क्वायर, -2 को इससे करोगे तो +10a। तो अगेन साइन विल चेंज, प्लस माइनस माइनस, तो सिंपली दे विल बी कैंसल्ड आउट, ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ क्या बचा हम पे 11 - 8 दैट इज 3a स्क्वायर -11a क्योंकि माइनस माइनस है दोनों, और -10i, ये बचा। ओके, अब फर्स्ट दोबारा डिवाइड करो, अभी डिवाइड हो सकता है क्योंकि a स्क्वायर यहाँ है, तो a स्क्वायर जब तक रहेगा तब तक तो डिवाइड हो ही सकता है, a स्क्वायर है, x स्क्वायर ज्यादा, तो +3 पे जाएगा ये, +3i पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स में 1 को i लिखते हैं, तो 3i पे जाएगा, तो इट विल बी 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, 3i को a स्क्वायर से करोगे तो i इंटू a स्क्वायर दैट विल बी a स्क्वायर, इससे करोगे तो -12a, और इससे करोगे तो +15i, ठीक है। करें, साइन चेंज होंगे, दैट विल बी माइनस, दैट विल बी प्लस, दैट विल बी माइनस, तो अगेन इट विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो बचा क्या आपका -11 + 12 दैट इज a + 1a और -25i, तो दिस इज योर रिमाइंडर, तो दिस इज योर क्वोशंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर, तो ये बचा। तो अब हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पावर है वो a है और ये a स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। अब इससे फर्दर क्या करेंगे हम, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कैसे, तो हम नाउ इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, वैसे इक्वेशन की जगह इसको पोलिनोमियल बोलना चाहिए हमें, पोलिनोमियल, कि वहां इक्वल नहीं है, चलो ठीक है। तो क्या आएगा, आप जब भी इसको लिखते हैं, अब जो ये है इसको लिखना है इन जो 3 बचे इनकी टर्म्स में, ठीक है, एक डिवीजर की टर्म में, एक क्वोशंट की टर्म में और एक रिमाइंडर की टर्म में। तो हमेशा कैसे लिखते हैं डिविडेंड को, दैट इज a स्क्वायर -4a -5i। अब एक चीज बताइए, ये कैसे मिला है, ये कैसे मिला है, डिवाइड करके, तो हमेशा उल्टा करते हैं, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई। और ये कैसे मिला है, रिमाइंडर कैसे आता है, सब्ट्रैक्ट करके, तो इसको करेंगे ऐड। इसका एक तरीका बता दूं हमें याद करने का कि किसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर, तो दैट इज a स्क्वायर -4a -5i इंटू a क्यूब -2a
प्लस 3i प्लस में रिमाइंडर इज a माइनस 25i। तो ठीक है, तो इसको क्या लिखा, इसकी और इसकी प्रोडक्ट प्लस में ये। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट याद कर सकते हो आप, जैसे एक तरीका ले सकते हो, जैसे 13 को डिवाइड करो 5 से तो 5 2 ज़ा 10, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड 3। तो अगर आपको ये चाहिए तो कैसे लिखोगे आप इसको, इनकी टर्म्स में, 3 की टर्म्स में, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो आप और इसको हमेशा ऐड करते हो। तो वही मैंने यहां किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की और प्लस में रिमाइंडर ऐड किया, तो उससे रिवर्ट हो गया सारा ऑपरेशन, क्योंकि डिवाइड करके बना था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और ये सब्ट्रैक्ट करके बना था, इसको ऐड कर लिया। तो दैट नाउ द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में ये। तो अब ये हो गया। अब इसमें से एक चीज बताइए, सबसे बड़ी बात, इसकी वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i की कितनी है, ओ, दैट इज 0। ठीक है, तो दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट इट, हमने पुट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने इसको इक्वेशन 2 मान रखा था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब ये 0 हो चुका है, अब 0 इंटू समथिंग, ओ इंटू समथिंग, दैट विल बी सिंपली ओ प्लस a माइनस 25i, a माइनस 25i। अब कई बार तो क्वेश्चन बोलता है यहीं छोड़ दो, जैसे कई बार क्वेश्चन दो तरीके से, अब यहां से दो तरीके से हो सकता है। कई बार तो बोलता था एक्सप्रेस इनटू लीनियर फॉर्म, जो ये क्वेश्चन है इसको आप लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो दैट इज डन, तो यहां स्टॉप कर देंगे, बात खत्म। और कई बार कहता था फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी वो इक्वेशन था। तो अगर एक्सप्रेस इनटू लीनियर फॉर्म था, अगर इस क्वेश्चन में आता है एक्सप्रेस इनटू लीनियर फॉर्म, तो आप यहीं स्टॉप कर जाएंगे। और अगर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ऑब्वियसली आप एक्सटेंड करेंगे। तो a माइनस 25i की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज जस्ट ए मिनट, हाँ 1423 माइनस 25i 1001। तो करें 1423 माइनस प्लस माइनस 25 0 माइनस 25, that will solve out to be 1 minus 25 minus 24, 4 plus 0 4, 2 plus 0 2, और 3 minus 25, that is minus 22, that is your answer। तो देखो कंपैरेटिवली कितना आसान हो गया। अगर हम इनकी वैल्यू, एक तो तरीका क्या था, वन ऑफ द वे वाज कि a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 a की पावर 5 की वैल्यू निकालिए। दूसरा तरीका क्या था, जिसकी वैल्यू हमें पता है हमने उसकी टर्म्स में इस पोलिनोमियल को एक्सप्रेस कर लिया। तो इस पोलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के लिए पहले इसको डिवाइड करेंगे, जो ये बचेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में ये। तो इससे क्या हो गया, जो हमारी बड़ी इक्वेशन थी, इक्वेशन 3 जो थी, दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिवीजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। डिवीजर की वैल्यू पता है, तो अल्टीमेटली वी आर पेंडिंग विद द रिमाइंडर ओनली। अब रिमाइंडर में वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, भी ये काम करो, जो ये क्वेश्चन गिवन है इसको लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो इसको एज में रिप्रेजेंट करना था, तो वो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम यहां स्टॉप कर जाएंगे। दूसरा, इसकी वैल्यू पूछ सकता है, तो वैल्यू पूछने के लिए कुछ नहीं है, a माइनस 25i में a भी पता है, i भी पता है, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो दैट्स हाउ you are supposed to solve type 2. That was the type. Okay, now we have done with the type 1, a inverse निकाल चुके हैं, type 2 a आपका इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। जो टाइप 3 है, ये फाइंड a की पावर माइनस 2 a की पावर माइनस 3, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन ऑफ केले-हैमिल्टन थ्योरम ऑन ए 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स पे उसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया आपको आएगा। तो ऑन 3x3 मैट्रिक्स हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन। होपफुली आपको आया होगा समझ में। तो पहले हमने वेरीफाई कराया, वेरीफाई करने के बाद वो इनवर्स पूछ सकता है, किसी पोलिनोमियल की वैल्यू पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है। ये हमें डिस्कस करना बाकी है। ए की पावर -1 निकाल, ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स से जिसकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई एक तरह से
ये इक्वेशन 2 जो आई उसको आपने इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, जो बचा उसकी वैल्यू पुट कर दी, ए इनवर्स निकल गया। उसके बाद किसी पोलिनोमियल की वैल्यू पूछ सकता था, वो हमने जिसकी वैल्यू को हमें पता है उसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन। तो उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली क्वेश्चन डिविजर इज जीरो, तो वट वी विल बी रिमेनिंग विद ओनली रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को सोल्व करना कंपेरेटिवली आसान है क्योंकि वो लोअर पावर्स में होगा। या तो वो कह सकता है लीनियर पावर में, लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, वो कर चुके हैं, या वो कह सकता है सोल्व करो, वैल्यू निकालो, तब भी हम कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द केले-हैमिल्टन थ्योरम ऑन 2x2 मैट्रिक्स। So now we are pending with the Cayley-Hamilton theorem verification on 3x3 matrix. Okay.